क्वेश्चन नंबर 10 की रीडिंग करते हैं। नियर कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। His statements of assets and liabilities on 31st December 2016 is as follows। ये उसके assets and liabilities दिए गए हैं। क्वेश्चन को देखते हैं नीचे क्या और क्या कुछ हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। His drawings during the year amounting rupees 3000। जी ड्राइंग्स आपके पास क्वेश्चन में 3000 अवेलेबल है। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2%। लैंड एंड बिल्डिंग को आप 2% से डेप्रिसिएट करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर को 5% से करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी को आप 10% से कम करेंगे। सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 2%। डेटर्स के ऊपर आप 2% प्रोविजन लेंगे। ही हैज़ यूज 800 वर्थ ऑफ स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पज। जी उसने अपने 800 स्टॉक सेल किया बिजनेस का फॉर प्राइवेट पर्पज, प्राइवेटली यूज के लिए। तो ये 800 भी उसकी क्या होगी, ये भी उसकी ड्राइंग होगी। तो 3000 ये ड्राइंग अवेलेबल है, 800 ये ड्राइंग अवेलेबल है। क्वेश्चन में 2 ड्राइंग्स है, इन दोनों को आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे तो आपके पास टोटल ड्राइंग्स कितने से आ गई, 3800 से। ड्यूरिंग द ईयर 2016 ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1000। जी वो कह रहा है कि उसने अपने घर का कुछ फर्नीचर सेल किया है एंड पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट, और अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में पे कर दिया है। इट्स मीन कि ये 1000 उसका फ्रेश कैपिटल है जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। हिज कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग कैपिटल इसका अवेलेबल है 30,000। तो एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसके बगैर हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन के स्टार्ट में जो हमें बैलेंस शीट दी गई है उससे। लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 20,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी वो 20,000 है। 20,000 को वो कह रहा है कि 2% से रिड्यूस करना है। तो आप जब इसका 2% लेते हैं 20,000, ठीक है, जब आप इसका 2% लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 400। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपकी 400 से कम हो जाएगी। मीन 20,000 का 400 मैंने आपके सामने लिया तो आपका ये कितना आ गया 19,600। 20,000 में से 400 लेस करें तो 19,600 ही आता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसने फर्नीचर पे बोला डेप्रिसिएशन लेनी है, फर्नीचर पे उसने बोला है 5%। अब आप क्या करेंगे, अब आप 3000 का 5% लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 और परसेंटेज, तो वो आपके पास आता है 150। अब आप जब 3000 में से 150 को लेस करते हैं तो 3000 में से 150 लेस करने से आपके पास आ जाएगा 2850 रुपीज़। मशीनरी आपको दी गई है 55,000 से। जब आप इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दी गई है 10%। तो जब आप 55,000 में से 5500 बीन उसका 10% लेस करते हैं तो 49,500 आपके पास बच जाता है आपका मशीनरी का रिमेनिंग बैलेंस। जी स्टॉक क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोवाइडेड है वो है आपका 92,000 से, ये जी स्टॉक के सामने आ गए। डेटर्स आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है 75,500 से। वो ये कह रहा है कि आपने इसको 2% से रिड्यूस करना है। आप इसका 2% लेंगे, जी इसका 2% लेने से आता है 1510। 1510 से आपके जो डेटर्स हैं वो रिड्यूस हुए और क्वेश्चन में आपको कैश अवेलेबल है 8300 से। तो जब हम 75,500 में से 1510 को लेस करते हैं तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास क्या आता है 73,990। ठीक हो गया। इन सब को जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। इसको हमने दोनों साइड्स पे लिख लेना। अब हमने क्या करना है 1,63,000 में से टोटल ये है ना 1,63,440 में से जब आप 65,000 क्रेडिटर लेस करते हैं, 56,600 लोन लेस करते हैं
13,400 अपनी लाइबिलिटीज़ को लेस करते हैं, अदर लाइबिलिटीज़ को, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है 28,440 बैलेंसिंग फिगर, वो आपके पास क्या है, वो आपका क्लोजिंग कैपिटल है 28,440। ठीक है, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 28,440। ये चीज़ आपके पास नहीं थी, अब आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्लोजिंग कैपिटल की जगह पे लिखेंगे 28,440 और ड्राइंग्स आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल हैं 3,800। इसी में आप ऐड कर देंगे 3,800, तो आपके पास आ गया 32,240। 32,240। अब आप 32,240 में से 30,000 ओपनिंग कैपिटल का लेस करेंगे, 1,000 आप फ्रेश कैपिटल का लेस करेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 1240। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेटा कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके। थैंक यू।